वह स्त्री चल रही है और पीछे पीछे बिल्व मंगल चल रहे हैं। और उस स्त्री ने घर में जाकर अंदर से द्वार बंद कर लिया है और बिल्व मंगल द्वार पे खड़े हैं आसक्त होकर। अब शाम तक खड़े रहे। अब शाम को जब उस स्त्री के पति आए हैं, जब अंदर वो पति गए हैं तो पति ने पूछा है कि देवी ये द्वार पर कौन खड़ा है? तो स्त्री ने कहा है कि ये मुझ में आसक्त हैं, ये मुझ में आसक्त हैं। तो पति ने यहाँ कहा है देखो, एक संत के प्रति, एक वैष्णव के प्रति उस व्यक्ति की निष्ठा देखिए। उसने कहा है इस संत का जो मनोरथ है तुम उसको पूर्ण करो। जाओ 16 श्रृंगार करो और उसको बुला के लाओ अंदर। और पत्नी कहने लगी ये तो मेरे पतिव्रत धर्म के खिलाफ है, मैं कैसे करूं? बोले मैं पति तुमको स्वयं आदेश दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं उस आदेश का पालन करो, तुम्हारा पतिव्रत धर्म नहीं बिगड़ेगा। तो उस स्त्री ने 16 श्रृंगार किए हैं। कक्ष में बिल्व मंगल विराजमान हैं और वह स्त्री 16 श्रृंगार करके अपने हाव भावों को प्रकट करते हुए बिल्व मंगल के पास गई है। और जब बिल्व मंगल ने उस सुंदर स्त्री को अपनी तरफ आते हुए देखा है तो देखो भगवान अपने भक्त पर कैसी कृपा करते हैं। चरम स्थिति पर जाकर बिल्व मंगल का मन बदल गया है और मन में बड़ी गिलानी हुई है। और उस स्त्री से कहा है कि जाओ 2 सुई लेकर आओ। वह गई है, सुई लेकर आई और उन सुई को लेकर बिल्व मंगल ने दोनों सुइयों को लेकर अपनी आंखों में डाल दिया है। दोनों आंखें फूट गई हैं, आंखों से रक्त की धार बह चली है। और बिल्व मंगल ने चीखते हुए कहा है कि ये दोष इन आंखों का है, इन्हीं आंखों ने मुझे चिंतामणि में आसक्त किया था, इन्हीं आंखों ने आज मुझे इस पतिव्रता स्त्री में आसक्त किया है। इन आंखों का दोष है, ये आंखें मुझे श्याम सुंदर से नहीं मिलने दे रही। ये आंखें नहीं होती तो मैं क्यों तो चिंतामणि में आसक्त होता, क्यों इस पतिव्रता स्त्री में आसक्त होता, मुझे कब के कन्हैया मिल गए होते। अब जब जोर से चीत्कार हुई है तो वह पति दौड़ कर आया है और आकर के देखा है तो महात्मा क्या हुआ, दोनों आंखें देखी हैं। तो दोनों स्त्री और पुरुष ने दोनों चरणों में लेट गए हैं। महात्मन हमसे कोई गलती हुई क्या? देखो वैष्णव के प्रति कितनी निष्ठा है। दोनों चरणों में लेट गए हैं। बिल्व मंगल ने कहा है इसमें आपका कोई दोष नहीं है, ये दोष तो इन आंखों का है, ये आंख मुझे श्याम सुंदर से नहीं मिलने दे रही। बिल्व मंगल को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, दोनों आंखों से रक्त की धार बह रही है और जंगल में चले गए हैं। और जंगल में जाकर 3 दिन तक भूखे प्यासे बिल्व मंगल कन्हैया कहाँ मिलोगे, श्यामा श्याम कब मिलोगे, प्यारे श्याम सुंदर कब मिलोगे, श्यामा श्याम कहते कहते 3 दिन बीत गए। बंधुओं किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहां है वो फरिश्तों से वहां जाया नहीं जाता। लेकिन प्रेम करने के लिए तो कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। 3 दिन के बाद ग्वारिया के भेष में प्यारे श्याम सुंदर प्रकट हुए हैं और हाथ में मठा का पात्र है, छाछ, और जाकर के बोले हैं बाबा भूख लगी है क्या? रोते हुए बिल्व मंगल ने कहा है हाँ भूख लगी है।
तो ले बाबा छाछ पी ले, मठा पी ले बाबा। अब बिल्व मंगल ने जब भगवान की आवाज सुनी है तो भगवान की आवाज कैसी है? मृतक जियावन गिरा सुहाए। भगवान अगर बोल जाए ना किसी के आगे आकर, तो कोई मरा पड़ा है ना तो मरा भी खड़ा होकर ये कहे कहा कह रहे अब के कीजियो, ऐसी आवाज है ठाकुर जी की। तो जब भगवान की मधुर वाणी सुनी है ना तो बिल्व मंगल को मन में जरा सा लगा है कहीं ये मेरे कन्हैया तो नहीं है। फिर जब मठा पिलाई है तो मठा में एक दिव्य स्वाद था। जब भगवान मठा पिलाएंगे अपने हाथों से तो अलौकिक स्वाद है उसमें। तो मठा पी तो मन में लगा कहीं ये मेरे कन्हैया तो नहीं, ये मेरे परमात्मा तो नहीं। और बोले कि देख लाला मुझे दिखे ना आँखन ते, मोए वृंदावन के लिए जानो है, कहा तू मुझे छोड़ देगो। भगवान बोले चल बाबा छोड़ दूंगो। अब भगवान का हाथ पकड़ा है बिल्व मंगल ने, भगवान का हाथ पकड़ा है बिल्व मंगल ने। तो जब स्पर्श मिला है तो भगवान का स्पर्श मिलेगा तो अब तो पूरा विश्वास हो गया बिल्व मंगल को कि ये मेरे परमात्मा हैं, ये मुझसे मिलने आए हैं। अब पैदल पैदल भगवान ने बिल्व मंगल का हाथ पकड़ रखा है और उनको ले जा रहे हैं। बिल्व मंगल ने भगवान का हाथ पकड़ रखा है, बिल्व मंगल ने। भगवान आगे आगे चल रहे हैं, पीछे पीछे बिल्व मंगल चल रहे हैं। हृदय में अलौकिक सुख हो रहा है, बड़ा आनंद हो रहा है। चलते 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 अब तो बिल्व मंगल ने भगवान का हाथ कस के पकड़ लिया है कि अब भगवान हाथ में आ गए हैं, छोड़ूंगा नहीं। अब भगवान बोले ग्वारिया के वेश में थे, बाबा तेने मेरा हाथ कस के क्यों पकड़ रखे हो? बोले कि अब ना छोड़ूंगा मैं, तुम मेरे भगवान हो। ग्वारिया के रूप में भगवान बोले कि देख आजकल तो काऊ को भलो करवे को भी धर्म ना है। मैंने तुमको बढ़िया छाछ पिलाई और तुमको रास्ता दिखायो, अब तुम मेरे हाथ ना छोड़ रहे। बाबा देख मेरा हाथ बड़ा कोमल है, मेरे हाथ में दर्द है रहे हो है, क्या हाथ छोड़ दे? आहा। बिल्व मंगल ने कहा प्यारे कन्हैया आज जन्म जन्मों के बाद मिले हो, कैसे छोड़ दूं तुम्हारे हाथ को, कैसे छोड़ूं? उसके बाद में जब अब कन्हैया ने तो माखन मिश्री खाया है, बड़ा बल है। जब कन्हैया ने जोर से झटका दिया है और हाथ को छोड़कर जब जाने लगे हैं तो बिल्व मंगल ने रोते हुए कहा है कन्हैया अरे प्यारे ठाकुर हाथ को छोड़कर जा रहे हो, तुम में ताकत ज्यादा है ना, तुम में बल ज्यादा है, पूरी सृष्टि के मालिक हो, बल ज्यादा है, हाथ को छुड़ाकर जा रहे हो, हाथ को छुड़ाकर तो चले जा रहे हो, लेकिन हृदय से निकल कर जानो तो मैं तुमको समझूं, मेरे हृदय से निकल कर दिखाओ। कन्हैया का हृदय विवल हो गया है। रोते हुए भगवान ने कहा है बिल्व मंगल मैं तुमको बीच में नहीं, मैं तो तुमको वृंदावन लाके छोड़ रहा हूँ, देखो वृंदावन आ गया है। तो भगवान ने अपने दोनों हाथ बिल्व मंगल के नेत्रों पर फेर दिए हैं और उनके नेत्रों में ज्योति आ गई है और कन्हैया का दर्शन हुआ है, कन्हैया का दर्शन हुआ है आज। भैया भगवान बोले बिल्व मंगल वरदान मांग ले। तो बिल्व मंगल ने कहा है कि वरदान मुझे तो एक ही चाहिए बस। बोले क्या चाहिए? मुझे वरदान एक चाहिए कि ये मेरी दोनों आंखें फिर से अंधी हो जाए। बोले क्यों? कि इन्हीं आंखों का दोष है, इन आंखों ने पहले तो मुझे चिंतामणि में आसक्त किया, उसके बाद एक पतिव्रता स्त्री में आसक्त किया, जब मैंने इन दोनों आंखों को फोड़ दिया तब आपका दर्शन हुआ है। मैं नहीं चाहता तो भैया जो एक बार भगवान को देख लेते हैं वो संसार को देखना चाहते भी नहीं है। रसकों के चरित्र हैं, भक्तों के चरित्र हैं, एक से एक चरित्र हैं,
समय का अभाव है। आइए कथा प्रसंग में प्रवेश करते हैं। बंधुओं, आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं, उधर कंस ने आपातकालीन मीटिंग बिठाई और अक्रूर जी को ब्रज में भेजा है श्याम सुंदर को लेने के लिए। और अक्रूर जी जब ब्रज में आए हैं तो गाय चराकर कृष्ण और बलराम लौट रहे थे। कंस ने भेजा है अक्रूर जी को। अब अक्रूर जी ने अपने जीवन